हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल फैक्ट समंदर में। आपने भी देखा होगा कि जब भी हम रेल की पटरियों को देखते हैं तो रेल की पटरियों के बीच और दोनों तरफ छोटे छोटे पत्थर बिछे रहते हैं। क्या आप जानते हैं रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं? यदि आप आए दिन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रैक को देखने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर पटरी पर यानी कि ट्रैक पर पत्थर क्यों रहते हैं? इसकी जगह दूसरी किसी चीज का यूज क्यों नहीं किया जाता है? आज तक आपने रेल की जितनी भी पटरी देखी होंगी उन सभी में आपको ये नुकीले स्टोन जरूर दिखे होंगे। आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों है। रेल एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें ट्रैवल लगभग सभी आम लोगों ने किया है, लेकिन रेल में भी कई ऐसे बातें हैं जिनका ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो आइए जानते हैं रेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ट्रेन की पटरी दिखने में जितनी सिंपल होती है, हकीकत में वह इतनी सिंपल नहीं होती है। उस ट्रैक के नीचे कंक्रीट से बने प्लेट होते हैं, इन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे बैलेस्ट कहते हैं। इनके नीचे अलग अलग तरह की 2 लेयर में मिट्टी होती है और इन सब के नीचे नॉर्मल जमीन होती है। यह पत्थर ट्रेन के वेट को संभालने के लिए बिछाए जाते हैं, जबकि लोहे से बनी एक ट्रेन का वेट 10 लाख किलो तक होता है, जिसे सिर्फ ट्रैक नहीं संभाल सकती है। इतनी भारी भरकम ट्रेन को संभालने में लोहे से बने ट्रैक, कंक्रीट के बने स्लीपर और पत्थर, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थर पर ही होता है। इन पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट से बने स्लीपर अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। और हाँ, अगर ट्रैक पर पत्थर नहीं बिछाए जाएंगे तो ट्रैक ग्रास, ट्रीज एंड प्लांट से भर जाएंगी, जिसके वजह से ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ने पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस वजह से भी ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो कंपन क्रिएट होता है और इस वजह से पटरियों के फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो कंपन कम करने के लिए और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं। शायद आपको पता होगा कि पटरी पर जब ट्रेन चलती है तो सारा वेट कंक्रीट के बने स्लीपर पर आ जाता है। इसके आसपास मौजूद पत्थरों से स्लीपर को कांस्टेंट रहने में हेल्प मिलती है। इन पत्थरों की वजह से स्लीपर फिसलते नहीं है। पटरी पर पत्थर बिछाने का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होता है कि पटरियों पर जल भराव की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। जब बरसात का पानी ट्रैक पर गिरता है तो वो पत्थर से होते हुए जमीन पर चला जाता है। इससे पटरियों के बीच में जल भराव की समस्या नहीं होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि रेलवे ट्रैक पर सिर्फ नुकीले पत्थरों का ही यूज किया जाता है। इसके जगह स्मूथ राउंड पेबल, डेकोरेशन में यूज किए जाने वाले राउंडेड स्टोन का यूज क्यों नहीं करते? उसके पीछे भी एक रीजन है। अगर रेलवे ट्रैक पर इन गोल राउंडेड स्टोन का यूज किया तो वे रेलवे लाइनों पर ट्रेन के गुजरने पर एक दूसरे के खिलाफ लुढ़क सकते हैं या स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए रेलवे गिट्टी के लिए रेलवे ट्रैक पर नुकीले पत्थरों का यूज किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा आपने रेलवे ट्रैक के किनारे ये बॉक्स लगे देखे होंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही ट्रेन एक्सेल काउंटर बॉक्स के पास से गुजरती है तो उस वक्त ट्रेन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस बॉक्स में एंटर हो जाती है और इस इंफॉर्मेशन को आगे भेज दी जाती है। आपको बता दूं कि बॉक्स ट्रेन की स्पीड और डायरेक्शन भी बताती है। दरअसल इसमें सेंसर लगा होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन एंटर हो जाती है। और ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे ये क्रॉस साइन क्यों होता है? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? खैर, मैं आपको बताती हूँ कि ये क्रॉस का साइन क्यों होता है। ट्रेन के आखिरी डिब्बे यानी लास्ट कोच पर एक क्रॉस का निशान होता है। यह साइन दर्शाता है कि यह ट्रेन का आखिरी डिब्बा है। ट्रेन के पिछले हिस्से पर क्रॉस का निशान देखकर रेलवे अधिकारियों को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ट्रेन पूरी तरह से गुजर चुकी है और कोई भी कोच छूटा नहीं है। रात के समय में यह साइन नहीं दिखाई देता है, इसे देखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लास्ट कोच पर एक LED लैंप भी लगा होता है जो झपकता रहता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ट्रेन गुजर चुकी है और सभी डिब्बे सही सलामत है, वो एक साथ है। यदि ट्रेन के लास्ट डिब्बे में क्रॉस साइन नहीं है तो यह ट्रेन के लिए एक आपातकालीन स्थिति होती है। इससे पता लगाया जाता है कि ट्रेन अपने कुछ डिब्बे से अलग हो गई है। उपरोक्त स्थिति में यह रेलवे अधिकारियों को सतर्क रहने और दुर्घटना के स्थिति में शीघ्रता से कार्य करने में मदद करता है। वे
अलग छूटे हुए कोचों का पता लगाने और उसके भीतर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होता है। इसके साथ ही लास्ट कोच पर LV यानी लास्ट व्हीकल का बोर्ड लगा होता है, जो कि ट्रेन के पिछले डिब्बे को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।